एक गांव में बहुत ही मेहनती और होशियार कारीगर था। वह कारीगर सुंदर सुंदर मूर्ति बनाने के लिए प्रसिद्ध था। उस कारीगर की मेहनत और लगन से वह अपने बनाए हुए मूर्ति में जान लगा देता था, इसलिए उसकी मूर्तियाँ बहुत ही लाजवाब बन जाती थी। कारीगर तो बहुत मेहनती था, लेकिन उसका बेटा थोड़ा आलसी था। कारीगर हमेशा अपने बेटे को समझाता था कि मेहनत करो, मेहनत करने से तुम्हारा भला होगा, लेकिन वह बेटा अपने पिताजी की कोई भी बात नहीं मानता था। एक दिन उस कारीगर ने बहुत बड़ा पत्थर अपने घर लाया। कारीगर ने अपने बेटे से कहा कि तुमने जिंदगी भर मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मैं आज तुमसे एक विनती कर रहा हूँ। ये जो बड़ा पत्थर मैं लेकर आया हूँ, उस पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए तुम मेरी मदद करो। अपने पिताजी की बात सुनकर बेटा थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और वह अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, मैं आपको यह मूर्ति बनाने के लिए मदद कर दूंगा। यह सुनकर कारीगर भी बहुत खुश हो जाता है और कारीगर उस पत्थर से मूर्ति बनाने के काम में लग जाता है। कारीगर का बेटा भी अपने पिताजी की सहायता करने में लग जाता है। कारीगर हर रोज मूर्ति बनाने का काम बहुत ही लगन और मेहनत से करता है। उसका बेटा भी अपने पिताजी की बात मानते हुए मदद करने में जुट जाता है। दिन रात मेहनत करके कारीगर उस पत्थर से मोर की एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति बन जाने के बाद गांव के सभी लोग उस मूर्ति को देखने के लिए आ जाते हैं और कारीगर की कला देखकर सभी लोग कारीगर की बहुत प्रशंसा भी करते हैं। गांव का जो राजा होता है, उस राजा को भी यह मूर्ति पसंद आती है और राजा उस मूर्ति को बहुत ही बड़े दाम में खरीद लेता है। खुद राजा ने मूर्ति खरीद ली, इस बात से कारीगर का परिवार भी बहुत खुश हो जाता है। कारीगर का बेटा अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, आपने बड़ी खूब मूर्ति बनाई, राजा को मूर्ति पसंद आई, मैं तो बहुत खुश हूँ। इस बात पर कारीगर अपने बेटे से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या वह मूर्ति हीरे, चांदी या फिर सोने से बनी थी? तब बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, वह मूर्ति तो सिर्फ पत्थर से बनी थी। तब कारीगर अपने बेटे से कहता है कि राजा ने खुद आकर वह मूर्ति बड़े दाम में खरीद ली। जिस पत्थर से हमने वह मूर्ति बनाई, क्या कोई भी सिर्फ उस पत्थर का इतना दाम देता? कोई भी एक पत्थर को बड़ी कीमत में देकर खरीद लेता क्या? इस बात पर बेटे ने कहा कि उस पत्थर को कोई भी पैसे देकर क्यों खरीदता? पत्थर को खरीदने के लिए पैसे थोड़ी लगते हैं। यह सुनकर कारीगर ने अपने बेटे से कहा कि उस पत्थर का दाम तभी बढ़ गया जब उस पत्थर का सुंदर मूर्ति में परिवर्तन हो गया। यूं ही पत्थर खरीदने वाला कोई मूर्ख ही होगा। उस पत्थर की सुंदर मूर्ति बनाई गई, इसलिए उस पत्थर का दाम बढ़ गया। इंसान का भी वैसा ही होता है। अगर मैं भी आज कारीगर नहीं होता तो कोई भी मेरी प्रशंसा नहीं करता। इसलिए खूब मेहनत करके खुद में परिवर्तन लाओ, ताकि जीवन में कुछ अच्छा करने के बाद अपनी पहचान बना सको। कारीगर की यह बात सुनकर उस बेटे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह बेटा खूब मेहनत करके जीवन में कुछ अच्छा करने की ठान लेता है। आप सभी को यह कथा पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।